डियर स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें झारखंड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। सब्जेक्ट रहेगा आपका अकाउंटेंसी और टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 40 होंगे। सब कुछ वही पैटर्न है जो पिछले साल लागू किया गया था। आप पिछले साल के मॉडल पेपर जरूर पढ़ना, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, याद रखना है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस करा रखे हैं, उनको जरूर चेक कर लेना, ठीक है। सेम पैटर्न है पिछले साल का, बस केवल टर्म 1 और टर्म 2 में डिवाइड नहीं किया गया और कुछ भी फर्क नहीं पड़ा इस पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और अपने सॉल्यूशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आप देख सकते हो, निम्न में से कौन लाभ न कमाने वाली संस्था नहीं है। ध्यान रखना, यहाँ पे नहीं के बारे में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं है, तो वो है हमारी मारुति उद्योग जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया झारखंड अविध परिषद है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्या है? आपके पिछले साल में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, गैर व्यापारिक संस्था है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि ये ट्रेड नहीं करता है ना, ट्रेड मतलब व्यापार होता है और ये ट्रेड नहीं करता, व्यापार नहीं है, ठीक है ना, मतलब नहीं करता। झारखंड जो है आपका परिषद क्या करता है, ये संस्था है आपके शिक्षा के उद्देश्य से। इसके बाद साझेदारी समझौता हो सकता है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी। तो ये जो है पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमने लास्ट ईयर भी किया था। ये मौखिक और लिखित दोनों हो सकता है, ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, एक सामान्य साझेदारी में साझेदारों की संख्या अधिकतम हो सकती है। अधिकतम की बात करी है इसने। इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मिनिमम लिखा है, तो ये मिनिमम यहाँ पे गलत है। यहाँ पर क्या है, ये मिनिमम काट दीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम आएगा। ध्यान रखना है कि आपके जो हिंदी में क्वेश्चन टाइप किए जाते हैं यही सर्वमान्य होते हैं। आदेश भी लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, इंस्ट्रक्शंस लिखे रहते हैं कि आपका जो पेपर है वो हिंदी में ही मान्य होगा। कोई भी त्रुटि के दशा में हिंदी को ही जो है आप जो है प्रथम जो है आप अपना भाषा समझें, इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है आपको मिनिमम की जगह क्या करना है, यहाँ पे मैक्सिमम कर लेना है, ठीक है। ये मैक्सिमम कर लीजिएगा। नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम जो होते हैं वो 50। यहाँ पर जितना मैक्सिमम हो सकता है 50 आपका मैक्सिमम हो जाएगा। और मिनिमम अगर पूछता है तो कितने होते हैं, तो मिनिमम आप जानते हो साझेदार होने के लिए एक से ज्यादा व्यक्ति की आवश्यकता होती है, यानी कि 2 व्यक्ति कम से कम चाहिए। तो मिनिमम तो पूछा नहीं है, मैक्सिमम पूछा है। अब इसके बाद जो पांचवा प्रश्न है इसकी बात करते हैं। ख्याति है, ख्याति सभी को पता है भैया, ये आपकी इनटेंजिबल एसेट होती है, यानी कि अचल संपत्ति होती है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है आपका, पिछले 3 वर्षों के लाभ जो है उन्होंने दे रखे हैं, 6000 है, 13000 है, 8000 है। ख्याति मूल्य औसत यानी कि औसत ख्याति आपको लाभ के जो है 2 वर्षों का क्रय पर क्या होगा वो बताना है, ठीक है। तो ख्याति निकालनी है हमें, गुडविल निकालना है इसमें, है ना। प्रॉफिट जो है आप लोग को लास्ट 3 इयर्स का दिया हुआ है, ध्यान रखना ये 3 इयर्स का है। यहाँ पर जो नोट किया गया है वो ध्यान रखना 3 वर्षों का है। ये जिनकी रकम यहाँ पे आपके सामने है, और वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 8 2 ईयर्स पे आपको जो है एवरेज प्रॉफिट का क्या होगा ये आपको बताना है। तो आप सबसे पहले तो आपको गुडविल जो ख्याति होती है आपकी, मैं गुडविल लिखूं, देखो जो आपकी गुडविल होती है ये होती क्या है, ये आपका औसत जो आपका हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, औसत ख्याति मूल्य जो है ना उसमें जो यानी कि आपका एवरेज प्रॉफिट जो है उसको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एवरेज हमारे पास प्रॉफिट नहीं दिया गया है ना, ख्याति मूल्य दिया है। तो यहाँ पे देखो ख्याति मूल्य हमें निकालना है, औसत 2 वर्षों का क्रय जो है होगा उसके ऊपर। तो गुडविल यानी कि ख्याति हम निकालते हैं, तो औसत लाभ, तो औसत लाभ होगा आपका, यानी कि आप कह सकते हो एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। इनटू कर देते हैं हम इसको, जो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स जो हमारे को दिए गए हैं, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज कर देंगे, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यानी कि जो आपको दिया गया है कितने, 2 वर्षों का क्रय। तो जो है आपका यहाँ पे वर्ष क्रय किए गए वर्ष, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पर गुडविल हमारे को निकाल देना है, तो सबसे पहले औसत लाभ हमारे पास नहीं है। औसत लाभ के लिए हम क्या करेंगे, 3 वर्षों को जो है जोड़ देंगे। तो औसत लाभ अगर मैं निकालूं, ठीक है, औसत लाभ अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कुल लाभ। कुल लाभ का मतलब टोटल प्रॉफिट, ठीक है। और अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल ईयर्स, है ना, कुल साल। भाई कितने साल में ये प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ पे आप जोड़ लीजिए। कुल लाभ कितना है इनका, 6 और 8, 8 और 6 14, 14 दूनी 28, 28 में एक कम है, 27,000 हो गया ना। जोड़ सकते हो आप आराम से, यहाँ पे लिख देना कि जैसे कि मैं लिख देता हूँ 6,000 प्लस आपको 13,000। मैं एक काम करता हूँ, आपको इसको पूरा ही सॉल्व करवा देता हूँ जैसे हमें करना चाहिए। इसमें हमारे को रकम कितनी टोटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो 6,000 हमारे को दी गई है, प्लस में हो गया आपका नेक्स्ट 13,000, और उसके बाद में आपको 8,000 दिया गया है, ठीक है। अपॉन में कितने हैं हमारे पास रकम, 3 सालों के, तो 3 साल हमारे पास ये आ जाएगा। टोटल कुल वर्ष कितने दिए गए हैं, 3 वर्ष, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो मैंने अभी बताया था इसको जोड़ करके ये हो गया 27,000 बटे में आप इसको 3 कर लीजिए। इसका मतलब क्या हो गया, 27 को काटोगे आप तो ये 3 निम 27, ठीक है, इस तरह से कट जाएगा। तो 3 निम 27, तो यहाँ पे 9,000 आ गया हमारे पास औसत लाभ।
ठीक है, तो औसत लाभ की गणना हमने कर ली और हमारे पास ईयर्स दिए गए हैं पहले से, हमारे को जो है कितने 2 वर्षों के लिए क्रय ख्याति निकालनी है वो दिया गया है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम, गुडविल क्या हो जाएगा, औसत लाभ जो है 9,000 आ गया हमारे पास, और नंबर ऑफ ईयर परचेस 2 साल दिए गए हैं, तो 9 दूनी 18,000 हो गया, यानी 18,000। ये हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। अब देखना है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्म के लिए आरोहण पर ब्याज है, यानी कि फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, तो इंटरेस्ट भैया उसके लिए तो फायदा ही है, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट उसका आय हो जाएगा। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट होता तो ये तो फर्म के लिए, अगर कैपिटल पे होता तो क्या हो जाता, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि कमेंट कर दीजिए कि अगर ये ही यहाँ पर फर्म का इंटरेस्ट ना होकर के फॉर कैपिटल इंटरेस्ट आ जाता तो वो क्या होता, फॉर ए फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर होता है ना, तो क्या होता। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है 8वां। इसमें एक्स और वाई जो है इनके अनुपात में लाभ बांटा गया है, भविष्य में उन्होंने समान अनुपात में लाभ बांटना तय किया है। कौन साझेदार किस अनुपात में त्याग करेगा, यानी कि एक्स और वाई शेयर करते हैं प्रॉफिट अपना 2:3 रेशो में, और वो डिसाइड कर लेते हैं कि वो प्रॉफिट जो शेयर करेंगे वो इक्वली करेंगे। ठीक है, विच पार्टनर विल सेक्रीफाइस एंड विच रेशो, यानी कि कौन सा पार्टनर इसमें से सेक्रीफाई करेगा और किस रेशो में करेगा, किस अनुपात में करेगा। त्याग अनुपात होता क्या है, देखो त्याग अनुपात जो है मैं अगर लिखूं, त्याग अनुपात जो होता है वो पुराना अनुपात माइनस में आपका जो है नया अनुपात। ठीक है, यही होता है, यानी कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है आपका, ये होता है आपका जो पुराना अनुपात है ओल्ड रेशियो, ठीक है, और माइनस में नया अनुपात यानी कि आपका न्यू रेशियो। ठीक है, ये होता है। ये तो हमारे को सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी याद करते हैं, देखो SON भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना, SON के नाम से याद रखते हैं। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज एक्चुअली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आपको सबसे पहले तो देखना है कि एक्स और वाई का टोटल शेयर कितना है, तो इनका टोटल जो है प्रॉफिट जो है आपको निकालना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा इनका रेशियो के हिसाब से, तो 2 + में 3 जो है इसका टोटल प्रॉफिट हो रहा है ना। तो अब ये जो रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसमें एक्स का जो है पुराना अनुपात क्या होगा, ठीक है, एक्स का और वाई का पुराना अनुपात क्या होगा निकाल लेते हैं। तो इसको निकालते हैं और पहले फिर इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको करना क्या है, यहाँ पर आपका x का टोटल कितना हो रहा है, हमारे पास 5 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका 5 में से कितना इसको मिल रहा है, तो इसका इसका हिस्सा कितना है x का 2, तो यहाँ पे 2/5, ये तो आपको पता ही है रूल्स। और उसके अलावा y का कितना है, तो यहाँ पर जो है y का आपको 3 दिखाई दे रहा है, तो इसका 3 है, और टोटल दोनों का अनुपात कितना है, तो वो है 5, तो 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, अब जो है आपका ये तो आपका पुराना अनुपात निकाल लिया, पुराना अनुपात जो हमारे को इस फॉर्मूले में डालना है, पुराना अनुपात हमने ये निकाल लिया और माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, अब इसमें नया अनुपात क्या है, तो नया अनुपात में इन्होंने क्या बोला है कि ये जो शेयर करेंगे प्रॉफिट वो इक्वल करेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो उन्होंने समान अनुपात में बांटने का फैसला किया है, तो समान अनुपात का मतलब हो गया कि एक्स का जितना होगा उतना वाई का होगा, ये दोनों बराबर होंगे। यानी अगर एक्स का 1 होगा तो वाई का भी 1 होगा, एक्स का 2 होगा तो वाई का भी 2 होगा, लेकिन काट के फिर से वापस 1 बन जाएगा, तो 1:1 हो गया। तो इनका पुराना अनुपात जो नया अनुपात है, जो हम कह सकते हैं नया अनुपात, वो क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि टोटल कितना हो गया, टोटल अनुपात कितना हो गया 2। ठीक है, अब नया अनुपात टोटल में से निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 1/2, और इसका कितना हो जाएगा, इसका भी एक ही अनुपात है 2 में से, तो इसका भी 1/2। अब इसको माइनस कर लीजिए, यहाँ पे करेंगे तो आपका 5 और 2, इसका एलसीएम ले लेते हैं, हाँ 10 आ जाएगा, और इसका लेते हैं तो इसका भी 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इनके ऊपर जो है देख लेते हैं, 10 आ गया तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, और माइनस 2 पंजे 10, 5। ठीक है, ये आ जाएगा आपका -1/10। और यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर इसका एलसीएम 10 था, और यहाँ पे आ गया ये 6, माइनस यहाँ पे आ गया इसका 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6 - 5 1/10। एक नेगेटिव आया, यानी कि आपका जो है इसको क्या हो रहा है, ये गेन कर रहा है ना, इसको प्राप्ति होगी, और जो है दूसरा जो है वो लूज करेगा, तो वो कितना त्याग कर रहा है, यानी कि पॉजिटिव है तो इसका त्याग होगा। किसका त्याग है, ये वाई का त्याग है। तो वाई का कितना त्याग है 1/10। अब देखते हैं, एक्स में नहीं है, एक्स का सेक्रीफाइस नहीं होगा, वाई का होगा। वाई के 2 ही ऑप्शन हमें देखने हैं, 1/5 1/10। हमारा जो सी ऑप्शन है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये लाभ अनुपात की गणना जो की जाती है वो कैसे की जाती है, गेनिंग रेशियो इज कैलकुलेटेड, तो ये कब की जाती है, सॉरी, तो ये की जाती है आपकी मृत्यु पर या रिटायरमेंट पर, तो इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा अवकाश रिटायरमेंट। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की अगर बात करें, तो यहाँ दिया गया है अ व ब जो है 5:4 के अनुपात में लाभ बांटते हैं, और वो स को जो है 1/5 का हिस्सा देने के लिए जो है साझेदार बनाते हैं। अ ब का त्याग अनुपात आपको निकालना है, सिंपल है, जो है आपको बताना शेयर रेशियो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो आपको बताना, अभी हमने इस टाइप का न्यूमेरिकल किया है 5:4 में। जो है सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि ए और जो है बी का, अगर मैं देखूं ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ है, तो ओल्ड रेशियो जो दिया गया है आपको 5:4 दिया गया है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से लिख लेते हैं ए और बी। ठीक है, तो यहाँ ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ए का लिख दूँ मैं 5/9, और बी का लिख दूँ
4/9 हो जाएगा ना, क्योंकि टोटल कितना अनुपात है, टोटल 9 है। 9 में से ए का हिस्सा कितना है 5, तो 5/9, और 9 में से एक जो बी का हिस्सा है वो कितना है 4 है, तो 4/9, ठीक है, 4/9 और 5/9। तो ए का हिस्सा मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए का हिस्सा जो था वो 5/9 था, और बी का हिस्सा जो था वो 4/9 था। पुराना अनुपात। अभी नया अनुपात की बात कर रहा है, जब एडमिशन ले रहे हैं तो वो कितने के लिए ले रहा है, सी जो एडमिट हो रहा है वो शेयर रेशियो कितना ले रहा है, शेयर प्रॉफिट ऑफ 1/5 ले रहा है, किसका, ए का 1/5 और बी का भी, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि वे 100 को 1/5 हिस्से के लिए जो साझेदार बनाते हैं, तो 100 का जो नया हिस्सा होगा 1/5 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि इतना हिस्सा ये दे देगा सी को, ठीक है, तो ए का नया अनुपात निकल जाएगा है, और ये पुराना अनुपात है अभी बी का, तो बी भी जो है 1/5 अपना हिस्से का दे देगा, तो बी का नया अनुपात निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम नया अनुपात निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आ जाएगा 5/9×5=45, यानी कि अगर काट दूं तो 5/45 रहने दीजिए, क्योंकि हमारे काम आएगा बाद में, ठीक है। अच्छा, अब जो है 5/45 तो ये हो गया आपका, और 1/5 जो है ये है, क्योंकि हम रेशो नीचे वाले बराबर करके चलते हैं, इसलिए फायदा रहेगा, काटने से क्या फिर वापस गुणा करना पड़ेगा। और जो है ये आपका इसका भी 45 आ गया, और ऊपर वाला गुणा होकर 4/45, 5/45 और 4/45, ठीक है। ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब सी का नया रेशो क्या होगा, तो सी का जो रेशो होगा वो टोटल क्या होगा, ए और बी दोनों अपने हिस्सा जो दे रहे हैं उसको, सी का हिस्सा क्या होगा, ये हिस्सा, ठीक है, प्लस में ये हिस्सा, ये दोनों जो हिस्सा ये दे रहे हैं, दोनों को जोड़ने से जो है सी का हिस्सा निकल जाएगा। तो हमारे पास 5/45 जो है आपका ए ने दिया अपना, और प्लस बी, बी ने कितना दिया 4/45, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास है 9/45, सही है। इसका मतलब सी का हिस्सा आ गया, और हमारे पास ए बी सी का हम नया हिस्सा जो है लिख सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी, ठीक है। तो लिख लेते हैं, ए का रेशो कितना आया था 5/45, बी का रेशो आया था आपका 4/45, और सी का रेशो जो आया था वो आया है 9/45। तो इसने सी का पूछा नहीं है, लेकिन हमने निकाल लिया, लेकिन यही तरीका होता है फाइंड आउट करने का। तो यहाँ पर जो है 45 सभी का कॉमन है, तो हटा देते हैं, तो हमारे पास आ गया 5/4/9, यानी कि ए बी और सी में से हमारे से केवल ए बी का पूछा गया था, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, तो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा आपका 4/5, ठीक है ना, सेम ही आ जाएगा। तो हमारे पास बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको सॉल्व करते हैं। नए साझेदार के प्रवेश पर ऑन द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर क्या होता है, तो भैया जो अपना पुरानी साझेदारी है ना, क्योंकि नया साझेदार आएगा तो पुरानी साझेदारी को हमें समाप्त कर देना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनरशिप जो है डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, कि आप जैसे ही सपोज करिए कि आप दो दोस्त हैं, आप लोग बिजनेस कर रहे हैं, और आपका तीसरा दोस्त जब है आता है वो पार्टनरशिप करने, तो आप उसी रेशो में तो नहीं करोगे जैसे कि ए और बी दोनों कर रहे थे, लेकिन जब सी आया तो इनके रेशो चेंज हो गए, ठीक है। भले ही वो पहले जैसे ही रह गए, लेकिन रेशो चेंज हुआ, हमने कैलकुलेशन करके निकाला, तो इसमें भी कैलकुलेशन किया जाएगा, तो पुराने साझेदारी की समापन हो जाएगी, ठीक है, और नया साझेदारी जो है बनाया जाएगा। इसके बाद हम 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। ए बी सी 5-3-2 के अनुपात में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं, ए अवकाश चला जाता है, चलो ठीक है, रिटायर हो गया। तो अनुपात की गणना करनी है हमें, ए बी सी का जो है अनुपात की गणना हमें करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उनका 5:3:2 है, ए रिटायर कर लेता है, तो हमें जो है रेशो गेनिंग रेशो जो है हमें निकालना है, ठीक है। तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो सिंपल सा है, देख लीजिए, हमारे को ए रेशो बी और रेशो सी दिया गया है, ठीक है, और इसका रेशो दिया गया हमारे पास में 5:3:2। अब सिंपल बोल रहा है कि इसमें से जो है कौन चला जा रहा है, ए हट जा रहा है, ए यहाँ पे नहीं रहेगा, ए नहीं रहेगा, तो अब बी और सी का नया रेशो बनेगा, और बी सी का नया जो रेशो होगा वही उनका गेनिंग रेशो भी हो जाएगा। तो बी का रेशो और सी का रेशो बचा क्या है यहाँ पे, 3:2। तो हमारे पास सिंपल आंसर क्या आ गया, 3:2, यही इनका जो है न्यू रेशो भी हो जाएगा और गेनिंग रेशो भी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ये गेनिंग भी हो जाएगा, और आपका जो है, ठीक है, गेन रेशो भी हो जाएगा, ये न्यू भी हो जाएगा, और ये गेन भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आर एस टी तथा टी का पुराना लाभ विभाजन अनुपात दिया गया है, ठीक है। एस की सेवानिवृत्ति के बाद उनका लाभ विभाजन अनुपात जो है 3:2 है। अधिलाभ अनुपात जो है आपको निकालना है, यानी कि गेनिंग रेशियो जो है आपको यहाँ पे बताना है। सेम जो हमने ऊपर किया वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें क्या है आपको देखो, आर एस टी का अनुपात दिया है, तो हम लिख लेते हैं कि आपका आर और अनुपात एस अनुपात टी दिया गया है, जो वो आपको दिया गया है 2:1, ठीक है। अब यहाँ पर चलते हैं, समझते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। इसमें क्या कह रहा है, देखिए, एस जो है वो रिटायरमेंट ले रहा है, तो एस वाला काम तो हमारा खत्म हो गया, एस तो रहेगा नहीं, एस खत्म हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन में इसने एक और बोला है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है उसने जो दे दिया है एस के रिटायरमेंट के बाद में 3:2। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं न्यू, अब न्यू में कौन सा आ गया, तो आर और टी आ गया, ठीक है। आर और टी का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। ओल्ड में आपका आर और टी का कितना है, तो आर और टी का 2 है और 1 है, ठीक है। एस तो खत्म हो गया, तो 2 को हटा दीजिए। अब यहाँ पे आते हैं, लिख लेते हैं हमारा आर का कितना हो जाएगा, जो है हमारे को गेनिंग रेशो आपको पता है, गेनिंग रेशो क्या होता है आपका, ओल्ड माइनस क्या करते हैं आपका न्यू रेशो, सॉरी, गेनिंग रेशो जो है आपका न्यू रेशो माइनस न्यू माइनस ओल्ड होता है, इसमें आपका उल्टा होता है,
इसमें होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। अब जो है यहाँ पर गेनिंग रेशियो निकाल रहे हैं न्यू माइनस ओल्ड करके, तो हमारे पास ए लिख लेते हैं, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, आर है और टी है, इन दोनों का निकालना है। तो न्यू रेशियो क्या है पहले ये देख लेते हैं। तो न्यू रेशियो देख सकते हैं, न्यू रेशियो दिया गया है 3 और 2। 3 और 2 कितना हो गया, टोटल हो गया आपका, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 और 2 5, तो यहाँ पर 3/5 इसका हो गया और इसका 2/5, ठीक है, 2/5 और 3/5। तो ये हमारा जो है न्यू रेशियो आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया हमने 3/5 और इसका था हमारे पास 2/5, ठीक है, ये आपका न्यू रेशियो दे दिया था इसने हमारे को, यहाँ पर देख सकते हो आप। तो दोनों को जोड़ देते हैं, आपको तो पता 3-4 क्वेश्चन करा दिया, समझ गए होंगे। माइनस ओल्ड रेशियो, अब माइनस में ओल्ड रेशियो क्या है, तो हमारे पास देखो एस चला गया, तो ओल्ड रेशियो में आपके पास बचा क्या है, आर का 2 है और टी का 1 है, यानी कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आर और टी का अनुपात जो है 2:1 है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि इसको हम कर सकते हैं 2/3, ठीक है। टोटल कितना है 3, 3 में से 2 अनुपात आर का है और जो है 1 अनुपात टी का है, तो 1/3, ठीक है, टोटल बटे में कर दिया जैसे ये किया था, यानी कि 2/3 जो है आर का है, तो माइनस कर दूँ 2/3 और 1/3 जो है आपका है किसका, टी का, तो इसमें से माइनस कर दूं 1/3, सॉरी 1/3 क्यों, आपका जो है टोटल कितना था अनुपात, 2 2 4 1 5 5 था ना, इसका तो भले ही रिटायरमेंट हो गया लेकिन टोटल तो इनका इसी में से बटा हुआ था ना, ये चीज़ हम यहाँ मिस्टेक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है टोटल हमारा जो है आर का और जो है टी का अनुपात जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2/5 और ये 1/5, सॉरी है ना, क्योंकि ये तीनों का है हमें टोटल लेना पड़ेगा, इसमें से भले ही आर और टी बचे हुए हैं लेकिन तो टोटल तो इन्हीं का था अनुपात, तो इन्हीं में से जो है इनका हिस्सा जो था ये था, ठीक है, तो ये पुराना अनुपात था इनका, पुराने अनुपात की बात कर रहे हैं। अब जो पुराना अनुपात ये हो गया तो हम इसको यहाँ पे चेंज करेंगे, तो माइनस कर रहे हैं हम पुराना अनुपात, तो हमारे को 2/5 माइनस कर देना है आर का और इसका माइनस हो जाएगा 1/5, कर लीजिए इसको सॉल्व। तो यहाँ पे एलसीएम आ गया 5 और 3 में से 2 गया तो 1/5 और जो है ये वाला आ गया 2 में से 1 गया तो 1 और बटे में 5 तो है, इसका भी 1/5, यानी कि आर अनुपात टी जो मिला मुझे 1/5 रेशियो 1/5, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ये 1:1 है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण पर ख्याति का लेखांकन किस प्रकार किया जाता है, तो अवकाश ग्रहण करने के लिए हम जो है कॉलम यूज करते हैं गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और डीआर कर देते हैं 2, क्या इसमें 2 रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है ना, तो ये हमारा जो है इसका एंट्री होती है, तो ये ध्यान रखना है आपको, और आपने पढ़ा भी है, एंट्रीज तो आपको सिखाई गई होंगी, उसमें तो कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें 15 नंबर क्वेश्चन जो है लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना किस प्रकार की जाती है, अभी अभी हमने बताया भैया क्या होता है कि नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, ठीक है ना, अभी बताया न्यू माइनस ओल्ड, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा, नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात, जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और साझेदार की मृत्यु पर अंतिम भुगतान होता है, तो साझेदार की मृत्यु पर जो अंतिम भुगतान किया जाता है वो होता है एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में, निष्पादक खाते में, ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे, पूर्ण मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है, रीइवोल्यूशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ, ये नए साझेदार के प्रवेश पर भी, किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर भी और किसी साझेदार की मृत्यु पर भी सभी बनाया जाता है, इसमें से सभी सही हैं। कंपनी के आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में चालू संपत्ति में शामिल है, करंट एसेट्स ऑफ द एसेट साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए कंपनी इंक्लूड्स, तो ये क्या करता है, ये जो है आपका सन्ड्री डिबेटर्स यानी कि विविध देनदार को भी सम्मिलित करता है, हाथ में रोकड़ को भी सम्मिलित करता है और आपका स्टॉक को भी सम्मिलित करता है, यानी कि आपका डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। आदर्श तरल अनुपात जो है आइडियल लिक्विड रेशियो जो है 1:1 होता है। अगर करंट लिक्विड रेशियो की बात होती तो क्या होता, मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहाँ पे इन्वेंट्री का आवर्त अनुपात का सूत्र आपको बताना है, ये क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस या कॉस्ट ऑफ गुड सेल्स अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, हम यही लेते हैं ना, औसत स्टॉक बेचे गए माल की लागत, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है कंपनी इज ए, कंपनी क्या है, तो कंपनी जो है ये एक कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति है, यानी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, ठीक है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निजी कंपनी के में अधिकतम सदस्यों की संख्या कहाँ तक सीमित है, द मीडियम नंबर, सॉरी यस द मीडियम नंबर मेंबर्स, उल्टा सीधा लिखा है, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन ऑफ प्राइवेट कंपनी लिमिटेड 2, लेकिन कुछ भी हम तो अधिकतम लेके चलेंगे, ठीक है, यहाँ पे मीडियम लिख रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम, चलो कोई नहीं, हम अधिकतम होती है, निजी कंपनी में अधिकतम जो है वो 200 होते हैं, ठीक है, 200 तो सदस्यों की संख्या जो है सीमित की गई है। अंशधारी को प्राप्त होता है तो उनको क्या लाभांश डिविडेंड प्राप्त होता है, सभी को पता है। इसके बाद जो है पूंजी का वह भाग जो केवल कंपनी के समापन पर ही मांगा जा सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, तो अच्छी तरह से हम जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, संचित पूंजी के नाम से जानते हैं, ये तो डेफिनेशन ही दे दी है सीधी सीधी, तो संचित पूंजी यानी कि रिजर्व कैपिटल बोलते हैं, डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 25 नंबर पे, एक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर भारतीय अधिनियम 2013 की किस धारा के अंतर्गत जारी कर सकती है, तो ये कौन से अधिनियम के अंतर्गत जारी कर सकती है, तो ये कर सकती है आपकी कंपनी एक्ट, कौन सा लगेगा इसमें, कंपनी एक्ट 2013 में हमारा जो है ये कौन सा सेक्शन था, वो था 52, हमने पढ़ा है, हमें याद होना चाहिए। इसके बाद जो है अंश आवेदन खाता है, शेयर कैपिटल्स अकाउंट क्या है, ये पर्सनल अकाउंट कहलाता है या व्यक्तिगत खाता है। उसके बाद में अधिकार
अंश निर्गमित किए जाते हैं। तो ये जो अधिकार अंश उन्हीं को दिया जाता है जो पहले से ही उसमें कंपनी में शेयर होल्डर हैं। तो राइट शेयर इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर यानी विद्यमान अंशधारियों को जो है ये दिया जाता है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पार्ट इसमें पूछा गया है अंशहरण खाते के शेष को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट ट्रांसफर्ड टू पूंजी संचयन खाते में, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। इसके बाद में है ऋण पत्रधारी होते हैं। देखो मैंने बोला था कि आपको जो पूरे के पूरे जो मैंने पिछले साल क्वेश्चंस कराए थे उनको ढंग से आपने करना है, क्योंकि उसमें ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आप जरूर पिछले साल के आपके 5-5 सेट जारी हुए थे, ध्यान रखना। आपका एक सेट से क्या होता है, कुछ भी नहीं होगा। आप सोच मत लो कि आपको बस इन्हीं में से आएगा क्वेश्चन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आपको पिछले साल के सारे मॉडल पेपर्स को ढंग से पढ़ना होगा, सारे करवाए हुए हैं, समय कम है, पढ़ डालो, ठीक है। तो यहाँ पर ऋण पत्रधारी जो है वो क्या होते हैं, तो कंपनी के वो लेनेदार होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ कंपनी होते हैं। इसमें ऋण पत्रों पर ब्याज की दर जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेबेंचर इज, तो डेबेंचर पर जितनी ब्याज की दर होती है वो हमेशा कितनी भी हो वो फिक्स रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर अगर दिया गया है तो निश्चित दर जो है इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ऋण पत्रों को शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है। किस शीर्षक के अंतर्गत दिखाया जाता है भैया, तो ये दीर्घकालीन ऋण के शीर्षक के अंतर्गत दिखाए जाते हैं, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में दिखाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का आंतरण होगा, यानी कि प्रॉफिट कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिबेंचर इज ट्रांसफर टू। अच्छा ठीक है, अपने ऋण पत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का आंतरण जो है वो पूंजी संचयन खाते में होगा। तो हमारा आंसर जो है कैपिटल रिजर्व अकाउंट जो है डी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर 33 नंबर है, एक कंपनी के पास जो है 2020 और 2021 में व्यापारिक प्राप्ताएं जो क्रमशः 2020 का तो आपका ये दे रखा है 2020 का, और 2021 का ये दे रखा है, ठीक है। किस प्रतिशत की दर से इसमें परिवर्तन हुआ, अच्छा परसेंटेज चेंज निकालना है आपको इसमें। तो कंपनी ट्रेड जो है उसने रिसीव किया आपका यहाँ पर 2000 में 1 लाख और 2,80,000, यहाँ पे तो गलत दिया है, 2 हटा दीजिए, इसको मत रखिए। इन जो है 2021 बाय व्हाट परसेंटेज हैज चेंज। तो परसेंटेज चेंज हम कैसे निकालते हैं, हमारा जो परसेंटेज चेंज होता है सिंपली उसको परसेंटेज चेंज जो निकालते हैं, ठीक है, जो प्रतिशत परिवर्तन जो होता है उसकी दर हम निकालते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो है आपका जो करंट ईयर है ना, करंट वाला जो आपका होता है यानी 2021 वाले में से हम क्या करेंगे, 2021 में जो हुआ प्रॉफिट उसमें से 2020 के प्रॉफिट को माइनस कर देंगे, ठीक है। और जो है इसको डिवाइड क्या करते हैं 2021 से ही, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं तो 2021 में जो हुआ है हमारे को, नहीं 2020 से, ओल्ड वाले से, ठीक है। तो 2021 में हमारे को जो मिला है वो कितना मिला, 80,000 माइनस जो है आपका 2020 में मिला है 1 लाख, अपॉन में हमारे को 2020 का ही है 1 लाख से डिवाइड कर देना है, ठीक है। आपका जो है ओल्ड ईयर जो है डिवाइड होता है, परसेंटेज चेंज में जो पुराना वाला हमारा लेते हैं उसको ले लेते हैं। इसका मैंने न्यूमेरिकल भी करा रखा है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे पूरे सॉल्यूशन के साथ में, उसमें रिटर्न में जब हमारा काम होगा सब्जेक्टिव में तब। तो परसेंटेज चेंज जो है ये आपका इस तरह से निकाल लेंगे, तो इसका परसेंटेज चेंज जो निकलेगा, अच्छा इसमें 100 से परसेंटेज की बात रही तो 100 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर इसको माइनस करें तो ये माइनस में 20,000 आ गया, और अपॉन में आपका ये कितना था 1 लाख, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको 1 लाख कर दीजिए। अब जो है आपका यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके 1 2 3 4 ये कट गए, 1 2 3 4 ये कट गए, हमारे पास आ गया -2/10 × 100। अब यहाँ पर जो है आपका कितना आ जाएगा, इससे इसको काट दें तो ये हमारे पास आ गया 20 माइनस में परसेंटेज। तो यहाँ पे माइनस में परसेंटेज आ रहा है लेकिन 20% है, जो कि हमारा जो परसेंटेज चेंज जो है नेगेटिव जा रहा है, बस इतना है। तो देखते हैं हमारे ऑप्शंस में है या नहीं है ये। तो बाई व्हाट परसेंटेज चेंज, तो यहाँ पे 20% तो है लेकिन नेगेटिव नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, हमारा जो है ये 20% चेंज दिखा सकते हैं इसमें। इसके बाद जो है आपसे पूछा गया है समान आकार के आय विवरण में शुद्ध विक्रय की राशि को किसके बराबर माना जाता है। इन कॉमन साइज स्टेटमेंट द अमाउंट ऑफ नेट सेल्स एज्यूम टू बी इक्वल टू 100, क्योंकि हम 100 ही इसका आधार मानते हैं, हम इसका बेस क्या एज्यूम करते हैं, इसका जो है 100 करते हैं, इसलिए 100 हो जाता है। इसके बाद में ऋण पत्रधारियों को मिलता है, तो ऋण पत्रधारियों को क्या मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद में लाभ व हानि विवरण को जो है खालिस्तान भी कहते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको जो है हम अपना आय विवरण भी बोलते हैं, यानी कि इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करें, इन्वेंट्री में परिवर्तन जो है ये क्या होता है आपका, ये आपका प्रारंभिक स्टॉक में से अंतिम स्टॉक को घटा दिया जाता है, वही इन्वेंट्री में परिवर्तन होता है, यानी कि ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो है रोकड़ प्रवाह विवरण संबंधित है, रोकड़ प्रवाह विवरण जो है AS3 से संबंधित है, सभी को पता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू AS3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया आपसे, इस निम्न में से कौन जो है गैर रोकड़ मद है, नहीं है, मद नहीं है। तो मैं तो यानी कि नगद विक्रय जो कैश सेल्स जो है ये नहीं है, इसमें ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया है क्योंकि इसमें से कौन सा नोट ए नॉन केस आइटम, नॉन केस आइटम मतलब कैश सेल्स जो नॉन केस आइटम हो ही नहीं सकता है, तो नगद जो है विक्रय इसका सही हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका 40वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, रोकड़ प्रवाह विवरण तैयार करते समय लाभांश का भुगतान किस प्रकार की क्रिया
के अंतर्गत आता है? पेमेंट ऑफ डिविडेंड विल कम अंडर व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी वाइल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट? तो इसका क्या सही आंसर होगा हमारा? ये जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट जो हम प्रिपेयर करते हैं, तो ये हमारा जो है किसमें आता है? ये फाइनेंशियल यानी वित्तीय क्रिया है, क्योंकि हम इसको तैयार कर रहे हैं, पैसे को मतलब फाइनेंशियल काम कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल एक्टिविटीज जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा ये कंप्लीट सोल्यूशन। आशा करता हूं इस वीडियो को आप जरूर शेयर करेंगे और मैक्सिमम शेयर करिए ताकि आपके सोल्यूशंस जल्द से जल्द लाए जाए। आप लोगों की एक्टिविटी जो है मैक्सिमम शेयर करने की होनी चाहिए ताकि सभी के पास पहुंचे और हम जो है आपका रिस्पांस देख करके फटाफट सोल्यूशंस को दे पाएं। तो आशा करता हूं कि आप समझ चुके हैं और 2022 के मॉडल पेपर जरूर देखें जो कि आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो ये हमने सॉल्व कर दिए हैं, ये मॉडल सेट जरूर देख लेना। उसके अलावा जो है 2023 के करवाई रहे हैं, आपको जैसा बता दिया कि 2000 क्वेश्चन कहीं नए नए नहीं बनेंगे। 5 सेट के क्वेश्चंस आप रेडी नहीं करो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो 5 सेट जो पिछले साल जारी किए गए थे उसको भैया सॉल्व कर लो, दोबारा से बता रहा हूं मैं, फिर बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।